पिछले टर्म पर मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था, यानी नेगेटिव वाला। अब नंबर 3 पे आता है हमारा इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये क्या होते हैं बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बेटा नियम होते हैं, नंबर 1 बनाने के नियम, यानी बनाने के नियम। इसमें क्या क्या नियम होते हैं? नंबर 1, यदि वाक्य से पहले, यदि वाक्य से पहले क्या शब्द आता है, क्या शब्द आता है, तो एक वचन करता पिछले टर्म पर मैंने बताया था आपको, एक वचन कर्ता में क्या क्या होता है? ही, कॉमा सी, कॉमा इट, कॉमा किसी का नाम, के साथ सहायक क्रिया, हैज, HAS से वाक्य प्रारंभ करते हैं। कहने का तात्पर्य है बेटा कि जैसे हमारा वाक्य एक वचन में आए तो हम सहायक क्रिया हैज से शुरुआत करेंगे इसकी, ठीक। नंबर 2, यदि वाक्य से पहले क्या शब्द आता है, शब्द आता है, तो बहुवचन करता। पिछले टर्म पर मैंने आपको भी बताया था, बहुवचनकर्ता में यू, बी, दे और आई। यू, कॉमा बी, कॉमा दे, कॉमा आई के साथ सहायक क्रिया हैव, HAVE से वाक्य शुरू करते हैं या बनाते हैं, शुरू करते हैं। नंबर 3 पर आता है आपका क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसके बाद आता है आपका नंबर 4, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, ठीक। अब इसका बेटा फॉर्मूला होता है FORMULA, फॉर्मूला इसे बोलते हैं हिंदी में हम सूत्र। जब भी सेंटेंस बनाए जाते हैं वो सूत्रों के द्वारा बनाए जाते हैं। सबसे पहले हमारी आएगी सहायक क्रिया हैज या हैव, इन दोनों में से एक आएगी, ठीक। एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव, प्लस
सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क च। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल देख लो बेटा, उदाहरण के लिए पहला है, क्या राहुल पतंग उड़ा चुका है। ठीक, अब हम सबसे पहले एक चीज़ इसमें ये देखेंगे, एक वचन है तो एक वचन के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे हम, HAS। ठीक, इसके बाद कर्ता हमारा क्या है इसमें, राहुल। ठीक, तो राहुल आएगा। अब इसके बाद देखेंगे हमारी क्रिया इसमें क्या है हमारी, उड़ा यानी उड़ाना। उड़ाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फ्लाई। ठीक, सेकंड क्या होगी, फ्ल्यू, और थर्ड क्या होगी, फ्लॉन। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन, तो फ्लॉन। अब हमारा क्या रह गया बेटा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारी, पतंग, तो द काइट। ठीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये जरूरी है क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है आपके, तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर होना चाहिए उसमें। ठीक, ये तुम्हारा एक वचन का हो गया। आगे देखो दूसरा एग्जाम्पल, क्या हम फूल तोड़ चुके हैं। ठीक, अब इसमें वही देखेंगे, सबसे पहले हमारा कर्ता हमारा क्या आ रहा है, हम, तो बहुवचन है, बहुवचन के साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैव। ठीक, उसके बाद देखेंगे हमारा कर्ता क्या है, हम, तो हम की क्या होगी, बी। ठीक, इसके बाद देखेंगे हमारी क्रिया क्या है बेटा, तोड़ना। ठीक, तो तोड़ना की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लग, सेकंड फॉर्म होगी हमारी प्लग्ड, और थर्ड फॉर्म होगी प्लग्ड, यानी सेकंड और थर्ड सेम होती हैं, तो बी प्लग्ड, PLUCKED। अब हमारा क्या रह गया लास्ट में, ऑब्जेक्ट यानी फूल, तो द फूल, FLOWER, फ्लावर मीन्स लास्ट में प्रश्नवाचक। ठीक, आगे आता है हमारा तीसरा सेंटेंस, क्या मैं आज गाना गा चुका हूँ। अब इसमें देखेंगे बेटा, सबसे पहले हम कर्ता हमारा क्या आ रहा है, मैं बहुवचन आ रहा है, तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे हम, हैव। ठीक, उसके बाद हमारा कर्ता लगेगा मैं, आई। अब देखेंगे हमारी क्रिया क्या है, क्रिया हमारी बेटा गाना, यानी गाना की होती है सिंग। ठीक, अब इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो सिंग, संग, SUNG। ठीक, ये हमारी क्रिया होगी। इसके बाद देखेंगे हमारा क्या है, कर्म, कर्म क्या है हमारा, गाना, तो द सॉन्ग, गाना की सॉन्ग। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और आई है हमारी, देखेंगे आज, ये ETC में आता है, तो इसके लगा देंगे हम टुडे, TODAY, और लास्ट में प्रश्नवाचक। आगे समझ में बेटा ये तीनों भाग। ठीक, आगे देखते हैं, अब आता है हमारा इसमें इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVA, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। ठीक, तो इसमें देखो क्या होता है, दो तरह के वाक्य होते हैं हमारे, एक हेल्पिंग वर्ब वाले और एक क्वेश्चन वर्ड। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब वाले हो गए हमारे, अब जाएंगे क्वेश्चन वर्ड्स वाले। ठीक, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड्स, QUESTIONS, क्वेश्चन वर्ड्स यानी प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक, प्रश्नवाचक शब्दों से
शुरू होने वाले वाक्य, शुरू होने वाले वाक्य। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, इनके भी नियम होते हैं, यानी रूल बनाने के नियम, बनाने के नियम। इसमें रूल क्या क्या होते हैं? नंबर 1, यदि वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में क्या, कौमा, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन आदि शब्द आते हैं तो इन शब्दों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। ठीक, सबसे पहले लगाते हैं, चाहे हमारा वाक्य एक वचन हो या बहुवचन, सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लगाएंगे। ठीक, नंबर 2, शेष वाक्य ज्यों का त्यों, यानी ज्यों का त्यों का मतलब जो मैंने अभी इससे पहले कराया था, ज्यों का त्यों बनाते हैं। ठीक बेटा, आगे है नंबर 3, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका विशेष कर ध्यान रखना है हमें, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्टक में प्रश्नवाचक चिन्ह बना दे रहा हूँ, लगाते हैं, लगाते। अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला हिंदी में से बोलते हैं सूत्र। फॉर्मूला में क्या होता है, सबसे पहले जो आपके शब्द आते हैं प्रश्नवाचक, उन्हीं का प्रयोग होता है। भाट, भाई, बहन, हाउ, वेयर, हु, ठीक, और भी याद इसमें। इसके बाद हमारी सहायक क्रिया आएगी हैज या हैव। ठीक, इन दोनों में से एक, प्लस इसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, SUBJECT, प्लस इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्रिया की थर्ड फॉर्म, प्लस इसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, OBJECT, प्लस इसके बाद ETC और लास्ट में प्रश्नवाचक। ठीक, जैसे अब एग्जाम्पल देख लो, वह है मंदिर कब जा चुका है। ठीक, अब मैंने क्या बताया था, यानी बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ शब्द आते हैं तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। ठीक, तो कब की सबसे पहले लगाएंगे हम, वैन, WHEN। अब इसके बाद देखेंगे हम कर्ता, कर्ता हमारा क्या है, वो है एक वचन है तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे इसके साथ, हैज। ठीक, अब कर्ता लगाएंगे हम, वो है ही। अब इसके बाद क्या है हमारी क्रिया, क्रिया क्या है हमारी इसमें बेटा, जाना, यानी जाना की होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म गो। ठीक, गो, गो माने जाना। अब सेकंड होगी हमारी बेंट और थर्ड होगी गोन, GONE। ठीक, अब हम कहीं जाते हैं तो उसके लिए हम टू का यूज करते हैं। ठीक, अब ऑब्जेक्ट क्या रह गया हमारा, मंदिर, तो मंदिर क्या होगी, टेम्पल, TEMPLE, और लास्ट में प्रश्नवाचक। आ गया समझ में।
ठीक, दूसरा वाक्य देखो आगे। लड़कियां स्कूल क्यों जा चुकी हैं। अब इसमें सबसे पहले वही देखेंगे हम, बीच में आ रहा है हमारा क्यों, ठीक। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे हम, तो क्योंकि क्या होती है भाई। इसके बाद देखेंगे हम इसमें कर्ता। कर्ता हमारा क्या है, लड़कियां, बहुवचन है, तो क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया हमारी है, ठीक। अब कर्ता क्या है, लड़कियां हैं तो द गर्ल्स, बहुत सी लड़कियां हैं तो एस लग जाएगी, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे बेटा हमारी क्रिया। क्रिया क्या है हमारी इसमें, जाना, ठीक। अब जाना की क्या होती है, गो। अब इसमें थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, गो, वेंट, गॉन, गॉन। अब जा रही हैं तो टू लगा देंगे। अब कहाँ के लिए जा रही हैं, स्कूल, तो स्कूल लगाएंगे हम। ये ऑब्जेक्ट हो गया, SCHOO, लास्ट में प्रश्नवाचक। समझ में आ गया। तीसरा सेंटेंस देखो, सूरज पूरब में क्यों निकल चुका है, क्यों निकल चुका है। इसमें देखेंगे बेटा क्यों आ रही है हमारी बीच में, सबसे पहले क्यों लगाएंगे, भाई, ठीक। अब देखेंगे हमारा कर्ता। कर्ता क्या है इसमें हमारा बेटा, सूरज, ठीक। एक वचन है तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे हम इसमें, हैज, ठीक। इसके बाद कर्ता लगाएंगे सूरज की, तो द सन, SU, ठीक। अब क्रिया क्या है हमारी, निकलना, ठीक। निकलना की क्या होती है, राइज, ठीक। तो राइज, राइज्ड, राइजन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, RISEN, राइजन, ठीक। अब मैं आ रहा है इसमें, इन द। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा, पूर्व, ईस्ट, EAST, लास्ट में प्रश्नवाचक। अब एक देख लो आप, ETC वाला, लो लास्ट है। राकेश आज सेव क्यों बेच चुका है, चुका। अब सबसे पहले इसमें वही देखेंगे हमारे बीच में आ रहा है क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आएंगे हम, भाई। अब देखेंगे हमारा कर्ता क्या है, राकेश है, ठीक। एक वचन है तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगी हमारी, हैज, ठीक। अब राकेश की राकेश आएगी क्योंकि नाम है ये हमारा। अब क्रिया क्या है इसमें बेटा हमारी, बेचना। बेचना की सेल होती है, सेल, सोल्ड, सोल्ड, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, सोल्ड, ठीक। अब क्या बेच रहा है वो है, सेब, ठीक। ऑब्जेक्ट में आ गया तो एन एप्पल भी लगा सकते हैं हम इसमें, ठीक, क्योंकि सेब आ रहा है, एन एप्पल हो गया। अब क्या रह गया हमारा लास्ट में, ETC, यानी इसकी क्या होगी, टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक।